ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ पाठ। जीवन मुक्त के स्वरूप पर विचार, जगत के मिथ्यात्व तथा द्विविध वासना का निरूपण तथा भगवान श्री राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन। भरद्वाज बोले, ब्रह्मन, आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्त की स्थिति का मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुखी हो जाऊं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, साधु पुरुष भरद्वाज, जैसे रूप रहित आकाश में नील पीत आदि वर्णों का भ्रम होता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम होता है। यह जो जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ही ना हो। इसी को मैं उत्तम ज्ञान मानता हूँ। इस दृश्य प्रपंच का अत्यंत अभाव है। यह बिना हुए ही भासित हो रहा है। जब तक ऐसा बोध नहीं होता, तब तक कोई कभी भी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए आत्मज्ञान का अन्वेषण, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस योग वासिष्ठ रूप शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में उस आत्म तत्व का बोध हो जाए, यह सर्वथा संभव ही है। वह होकर ही रहेगा। इसी उद्देश्य से इस शास्त्र का विस्तार, प्रचार, प्रसार किया जाता है। यदि तुम श्रद्धा भक्ति के साथ इस शास्त्र का श्रवण करोगे, तो निश्चय ही तुम्हें उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। निष्पाप भरद्वाज, यह जगत रूपी भ्रम यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो भी इस शास्त्र के विचार से अनायास ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि यह है ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष दिखने पर भी विचार करने से बिना परिश्रम के ही यह समझ में आ जाता है कि इसका अस्तित्व नहीं है। यह दृश्य जगत वास्तव में है ही नहीं। ऐसा बोध होने पर जब मन से दृश्य प्रपंच का मार्जन हो जाए, तब परम निर्वाण रूप शांति का स्वतः अनुभव होने लगता है। ब्रह्मन, संपूर्ण रूप से वासनाओं का जो परित्याग, अत्यंत अभाव है, वही उत्तम मोक्ष कहलाता है। उसे अविद्या रूपी मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकता है। विप्रवर, जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, उसी प्रकार वासनाओं के क्षीण हो जाने पर वासना पुंज रूप चित्त भी शीघ्र ही गल जाता है, उसका अभाव सा हो जाता है। वासना दो प्रकार की बताई गई हैं, एक शुद्ध वासना और दूसरी मलिन वासना। मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है। उसके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, और शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली अर्थात मोक्ष की साधिका है। विद्वानों ने मलिन वासना को पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली बताया है। अज्ञान ही उसकी घनीभूत आकृति है, तथा वह बढ़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है, जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर केवल शरीर धारण मात्र के लिए स्थित रहती है। वह वासना शुद्धा कही गई है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे फिर जन्म रूप अनर्थ के भाजन नहीं होते। जानने योग्य परमात्मा के तत्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमान पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। महामते भरद्वाज, अब तुम श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से
संबंध रखने वाली इस मंगलकारिणी कथा का क्रमशः श्रवण करो। मैं उसका वर्णन करूंगा, उसी के द्वारा तुम सदा के लिए संपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। वत्स, जिन्हें कहीं से भी कोई भय नहीं है, वे कमल नयन भगवान श्री राम जब अध्ययन के पश्चात विद्यालय से निकलकर घर को लौटे, तब भांति भांति की लीलाएं करते हुए उन्होंने राजभवन में कुछ दिन व्यतीत किए। तदनंतर कुछ समय बीतने पर, जबकि राजा दशरथ भूमंडल पालन में लगे थे और प्रजावर्ग के लोग रोग शोक से रहित हो बड़े सुख से दिन बिता रहे थे, एक दिन अनंत कल्याणमय गुणों से सुशोभित होने वाले श्री रामचंद्र जी के मन में तीर्थों तथा पुण्यमय आश्रमों के दर्शन की अत्यंत उत्कंठा जागृत। तब श्री राम ने पिता के पास जाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। श्री राम बोले, पिताजी, मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थों, देव मंदिरों, वनों तथा आश्रमों का दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। आपके समक्ष मेरी यह पहली याचना है, आप इसे सफल करने योग्य हैं। नाथ, संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है जिसे अभीष्ट वस्तु देकर आपने उसका आदर न किया हो। श्री राम पहली बार प्रार्थी होकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए थे। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के साथ विचार करके उन्हें तीर्थ दर्शन के लिए आज्ञा दे दी। उस समय शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों ने आकर उनके लिए स्वस्ति वाचन किया। उनके शरीर को मांगलिक वेशभूषा से अलंकृत किया गया। माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लगा कर आशीर्वाद दिए और आभूषण पहनाए। फिर वे रघुनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन दो भाइयों वशिष्ठ जी के भेजे हुए शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों तथा अपने ऊपर स्नेह रखने वाले कुछ इने गिने राजकुमारों के साथ अपने उस राजभवन से बाहर निकले। श्री रामचंद्र जी दान मान आदि से ब्राह्मणों को अपने अनुकूल बनाते, सब ओर से प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और संपूर्ण दिशाओं के दृश्यों पर दृष्टिपात करते वन प्रदेशों में भ्रमण करने लगे। उन्होंने अपने निवास स्थान उस कौशल जनपद से आरंभ करके स्नान, दान, तप और ध्यान पूर्वक क्रमशः समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन किया। नदियों के पवित्र तट, पुण्य वन, पावन आश्रम, जंगल, जनपदों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट, चंद्रमा के समान उज्ज्वल आभा वाली गंगा, नील कमल की सी कांति वाली निर्मल कलिंद नंदिनी यमुना, सरस्वती, शतद्रु, सतलज, चंद्रभागा, चिनाब, इरावती, रावी, वेणी, कृष्णवेणी, निर्विंध्या, सरयू, चर्मणवती, चंबल, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, बाहुदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया, वाराणसी, श्रीशैल, केदारनाथ, पुष्कर, क्रम प्राप्त मानस सरोवर, उत्तर मानस, वड़वामुख, अन्य तीर्थ समुदाय, अग्नि तीर्थ, महातीर्थ, इंद्रदुम्न सरोवर आदि पुण्य तीर्थ, सरोवर, सरिताएं, नद, तालाब या कुंड, इन सब का उन्होंने आदर पूर्वक दर्शन किया। स्वामी कार्तिकेय शालग्राम स्वरूप श्री विष्णु, भगवान विष्णु और शिव के 64 स्थान नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से विचित्र शोभा धारण करने वाले, चारों समुद्रों के तट, विंध्य पर्वत और मंदराचल के कुंज, हिमालय आदि 7 कुल पर्वतों के स्थान तथा बड़े बड़े राजर्षियों, ब्रह्म ऋषियों,
देवताओं और ब्राह्मणों के मंगलकारी पावन आश्रमों का भी श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा पूर्वक दर्शन किया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ बारंबार चारों दिशाओं के प्रांत भागों तथा भूमंडल के सभी छोरों में घूमते फिरे। जैसे देवता आदि से सम्मानित भगवान शंकर संपूर्ण दिशाओं में विहार करके पुनः शिवलोक में लौट आते हैं, उसी प्रकार रघुनंदन श्री राम देवताओं, किन्नरों तथा मनुष्यों से सम्मानित हो इस संपूर्ण भूमंडल का अवलोकन करके फिर अपने घर लौट आए। शेष अगले भाग में। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।